तो जब भी हम कोई फाइनेंस करवाते, चाहे कार फाइनेंस हो, बाइक फाइनेंस हो, मोबाइल हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ भी, जब भी हम कोई फाइनेंस करवाते हैं तो उसकी जो किस्तें होती हैं वो कैसे निकाली जाती हैं, आइए आपको वो बताते हैं। अगर आप खुद कैलकुलेशन करके नहीं जाते हो तो जो फाइनेंस करने वाले हैं वो कई बार आपको बेवकूफ बना देते हैं। करते वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी किस्त कोई 2,000 रुपए की जमा होनी है, लेकिन वो किस्तें कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि आपको वो एक्स्ट्रा पैसा जमा करना होता है। कई बार ब्याज में भी वो घोटाला कर देते हैं। तो इन सभी चीजों से आसानी से आप बच सकते हैं। तो देखो, इस जगह आपको सिर्फ एक क्लिक में कैलकुलेशन करना आ जाएगा। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पर देखिए ईएमआई कैलकुलेटर लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है ईएमआई कैलकुलेटर। आपको इन दो में से किसी भी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लोन अमाउंट, यानी कि यहाँ पर आपको वो राशि डालनी है जिसका आप लोन करवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाइक है या कोई कार है या कोई भी आइटम है जिसको मैं फाइनेंस करवा रहा हूँ, वो पड़ रही है 2 लाख की। 1 लाख रुपए मैंने जमा कर दिया तो 1 लाख रुपए पे मैं फाइनेंस करवा रहा हूँ। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डाल देना है, आपको ब्याज दर यानी कि कितना परसेंटेज आपका लग रहा है। मान लीजिए आपको 5% लग रहा है। यहाँ पर आपको पीरियड में ईयर लिखा हुआ है, तो आपको कितने साल का आप करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 साल के लिए फाइनेंस करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 3 साल डाल देता हूँ। अगर आप कुछ और महीने जोड़ना चाहते हो तो कुछ और महीने भी जोड़ सकते हैं। बस ये सब डाल देने के बाद नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर हाल ही में पूरी डिटेल्स आ जाती है कि आपको कितना आपका लोन अमाउंट है और कितना परसेंटेज इस पर ब्याज लगा हुआ है। ये पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन अब बात आती है कि हर मंथली किस्तें आपको कैसे निकालनी है। टोटल एवरेज जो किस्त है वो तो आ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। लोन अमाउंट, आपका ब्याज कितना लगा, कितना भरा हुआ है, आपने वो लिखा हुआ है। ईयर कितना, वो लिखा हुआ है। ये है मंथली ईएमआई। ये एक एवरेज ईएमआई है, लेकिन ये घटती बढ़ती कैसे है, पूरी टोटल कैसे निकालेंगे, देखिए वो आपको बताते हैं। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट मतलब टोटल जो ब्याज लगेगा वो आपको कितना लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है ना। टोटल पेमेंट आपको जो जमा करनी होगी, टोटल किस्तें बनेगी वो बनेगी 1,07,893 रुपए पे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी डिटेल्स, लिखा हुआ है नीचे। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, सी डिटेल्स पर। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी जो किस्तें हैं वो क्रम वाइज बन के आ जाती हैं हर महीने की। देखिए यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। उसके सामने प्रिंसिपल जो लिखा हुआ है वो है किस्त आपकी, कि आपको कितना जमा करना है। और उसके साइड में आपको इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज कितना लगा है, फिर कितना बैलेंस आपका बचा हुआ है अगली किस्त के लिए। ये सब जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाती है बिना किसी कैलकुलेशन किए, बिना किसी से पूछे। किसी से भी नहीं पूछना है। देखिए पूरी 36 किस्तें बनी है, यानी कि 3 साल की। हर महीने की अगर हम किस्त बनाएंगे तो 36 किस्तें बनेगी। आप 6 महीने की भी निकाल सकते हैं, 3 महीने की भी निकाल सकते हैं। वे कैलकुलेशन कहाँ से करनी है आइए आपको बताते हैं। देखिए टेक्निकल हेल्प चैनल जो आप देख रहे हैं, ये 9 वर्ष पुराना एक अनुभवी चैनल है जो आपके विश्वास को जीतता आ रहा है और आजकल की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में आपको सबसे आगे लाने का काम कर रहा है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बगल में घंटी आएगी, उसके आल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ से सर्च आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर आपको ये सर्च कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। आप देखेंगे इन सभी ऐप्स का एक ही काम है, ईएमआई को कैलकुलेट करना। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ऐप्स हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाला, ये 2, 3, 4 जो ऐप्स हैं वो उनको मैंने अनुभव किया है, यूज़ किया है। तो आप इन्हीं में से कोई सा भी ऐप्स यूज़ कर लीजिएगा। सबकी सेम प्रक्रिया है, एक जैसी प्रक्रिया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।